डीप सी के बाद चाइना ने एक और कामयाब तजुर्बा करके दुनिया को हैरान कर दिया। हाल ही में चाइना ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने का चौथा कामयाब तजुर्बा किया है। इस बार इन्होंने आर्टिफिशियल सन को 18 मिनट तक सस्टेन रखा, जो पहले इतने ज्यादा टाइम के लिए कभी सस्टेन नहीं हुआ था। यही एक्सपेरिमेंट अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी कर चुके हैं, लेकिन उनके तजुर्बात में आर्टिफिशियल सन की सस्टेनेबिलिटी सिर्फ 5 सेकंड तक रही है। अब इस आर्टिफिशियल सन को बनाया कैसे? असल में इन्होंने प्लाज्मा स्टेट बनाया। प्लाज्मा मीटर के 4th स्टेट को कहा जाता है। जैसे दूसरे स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये प्लाज्मा भी मीटर के 4th स्टेट को कहा जाता है। अब ये प्लाज्मा बनता कैसे है? जब किसी गैस को हाई टेम्परेचर के साथ गर्म करते रहे तो उसमें एक प्रोसेस हो जाता है जिसको आयनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और आयनाइज हो जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स का मिक्सचर बन जाता है और गैस इंतहाई गर्म हालत में तब्दील हो जाता है और इस स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा। तो इस तरीके से चाइना ने एक प्लाज्मा स्टेट बनाया। अब इस आर्टिफिशियल सूरज बनाने का मकसद क्या है? चाइना ये एक्सपेरिमेंट हाई एनर्जी के हुसूल के लिए परफॉर्म कर रहा है ताकि उससे इतनी ज्यादा मिकदार में बिजली बनाए कि दूसरे ममालिक को भी लो प्राइस के साथ फराहम करे और दुनिया से एनर्जी क्राइसिस का खात्मा किया जाए। चाइना के मुताबिक इस फ्यूजन को 2050 तक कमर्शियलाइज किया जाएगा, जिसके नतीजे में सारी दुनिया की बिजली का कंट्रोल चाइना के पास होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है टोकामेक और इस पूरे सिस्टम को ईस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, जो कि 2006 में बनाया गया और उस टाइम से मुसलसल तजुर्बात कर रहे हैं और आखिरकार जून 2021 में एक तजुर्बे में कामयाब हो गए। इस तजुर्बे में इन्होंने पहली बार प्लाज्मा स्टेट बनाया जिसकी टेम्परेचर 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड थी और हमारे सूरज का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह ये टेम्परेचर हमारे सूरज से 8 गुना ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सस्टेनेबिलिटी सिर्फ 105 सेकंड तक रही। इससे ज्यादा इसको बरकरार नहीं कर सका और इसी तरह इस आर्टिफिशियल सूरज में सबसे मुश्किल काम इसको बरकरार रखना है। उसके बाद इसी साल को दिसंबर में यही तजुर्बा फिर से परफॉर्म किया जिसमें प्लाज्मा स्टेट की टेम्परेचर 17 मिनट तक बरकरार रही, लेकिन इस बार उसकी टेम्परेचर 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड थी, जो पहले तजुर्बे के मुकाबले में बहुत कम थी। तीसरी मर्तबा यही तजुर्बा अप्रैल 2023 में परफॉर्म किया जिसमें प्लाज्मा स्टेट की टेम्परेचर 158 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गई, जो कि 17 मिनट तक बरकरार रही। लेकिन हाल ही में जो तजुर्बा किया तो इसमें टेम्परेचर भी 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा थी और सस्टेनेबिलिटी भी 18 मिनट तक बढ़ गई, जो कि 1066 सेकंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करते हैं कि इसको आर्टिफिशियल सूरज का नाम क्यों दिया गया। असल में हमारे सूरज में एक रिएक्शन हो जाता है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं जिसके नतीजे में हीलियम गैस वजूद में आता है और इस रिएक्शन में लाइट और हीट पैदा होते हैं और गामा रेज की शक्ल में खारिज हो जाते हैं। तो इसी तरह चाइना के बनाए गए इस प्लाज्मा स्टेट में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। इस वजह से इसको आर्टिफिशियल सन का नाम दिया गया।